नमस्कार। कैसे हैं आप? कल मैंने आई एम श्योर आपने सुना ही होगा, एक इंट्रोवर्ट पर पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था, माई सेल्फ बीइंग एन इंट्रोवर्ट, एंड दैट आई वाज दैट वन। बहुत सालों पहले की बात है, बट आई वाज दैट वन। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू really like me, lovely place, and that was a good one. And yeah, so actually, that podcast was all about me being an introvert. सालों पहले की बात है। अब तो खैर चलिए, शिफ्ट हो चुका है, पूरा का पूरा शिफ्ट हो चुका है। इंट्रोवर्ट से एकदम एक्सट्रोवर्ट, एकदम टोटल शिफ्ट। पहले बातें थी कि मैं बातें मन में रखता था, अब बातें हैं कि मैं मन में नहीं रखता, कह देता हूँ। पहले था कि मैं कुछ कह नहीं पाता था, अब है कि मैं खोल कर कहता हूँ। पहले था कि नाइंसाफी का डर रहता था, अब है कि कोई नाइंसाफी करे तो सीधा सीधा कह देता हूँ। तो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में मैं इतना डिफरेंस तो ज़रूर से निकाल पाया। तो मैंने कहा था आपको मेरे पॉडकास्ट में कि एडवांटेजेस से ज़्यादा डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा मतलब होते हैं। तो ज़्यादा नहीं होते, बहुत ही ज़्यादा होते हैं। और उन डिसएडवांटेजेस का ना लोग फ़ायदा भी उठा लेते हैं। कुछ होते हैं जो समझते भी हैं कि भाई आप इंट्रोवर्ट हैं, तो फिर आपको संभालते भी हैं, मित्र भी बनते हैं, दोस्त बनते हैं, और आपको सहानुभूति देते हैं। वो भी होता है, वो अच्छा भी लगता है, और वो लोग याद रह जाते हैं। वो लोग हमेशा याद रह जाते हैं जो आपको सहानुभूति देते हैं, जो आपके साथ बगल में खड़े रहते हैं। वो हमेशा है, और वो रिलेशंस लाइफ लॉन्ग चलते हैं आपके। सीरियसली, मतलब आपको याद रहेंगे। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो आपको डेफिनेटली याद रहेंगे, और आप उन्हें कभी भी नहीं भूलेंगे। फिर वो चाहे अच्छे हैं बुरे हैं, उस वक्त उन्होंने आपको सहारा दिया। दैट इज इम्पोर्टेंट। उस वक्त उन्होंने आपको, मतलब सहारा इज लाइक, आई थिंक इसको सहारा ही कहेंगे। सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट तेरा, यस, मॉरल सपोर्ट। अब डोंट गो ऑन दैट एक्सट्रीम के, मतलब वो वाला मॉरल सपोर्ट, मतलब एकदम भयंकर वाला मॉरल, नॉट दैट वन। बट यस, मतलब आपको समझ लेना और आपके साथ चलना, आपके साथ मित्रता बनाना, आपके साथ आगे बढ़ना, आपको इंकरेज करना। कुछ आप नहीं कह पा रहे हैं तो आपको कहना कि ओके, नहीं, यू कैन डू दैट। जब लोग आपसे दूर हो रहे हैं क्योंकि आप तो बोल नहीं पा रहे हैं, तो लोग आपसे दूर होते हैं, तो वो आपके पास आके खड़े रहते हैं, और आपके पास आके खड़े रहते हैं, और ओके, यू फील गुड कि हाँ, ये मतलब कोई तो है जो मेरे साथ है, जो मेरी टीम में है। बाकी प्रैक्टिकली देखा जाए तो बाकी सारे तो चले गए, एक्सट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट तो साइड साइड हो गए, और मैं अकेला इंट्रोवर्ट रह गया। और ख़ास करके ये तब होता है जब आप आपके मित्रों के गण में होते हैं, ग्रुप में होते हैं। गण मतलब ग्रुप, दैट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। तो बट लेटली आई रियलाइज्ड कि मेरे अंदर एक एक्सट्रोवर्ट ऑलरेडी बहुत भयंकर तरीके से ज़िंदा था, और वो कोशिश कर रहा था कि नहीं, मैं कुछ भी करके। पर आज भी ऐसा होता है, एंड आई कैन सीरियसली टेल यू, आज भी कई बार, मतलब आई एक्सपीरियंस, मतलब कल ही मैंने एक्सपीरियंस किया। आई कुड मीट माई इनर इंट्रोवर्ट
कल ही आई कुड मीट, मतलब मैंने रिकॉर्डिंग की थी 2 दिन पहले, एंड बट आई कुड मीट माई इनर इंट्रोवर्ट जस्ट डे बिफोर, और आई कुड टॉक टू माई इनर मी इंट्रोवर्ट। और उस वक्त मुझे रियलाइज हो रहा था कि हाँ यार, मतलब आप अंदर हैं अभी भी, बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं? वो अंदर अभी शांति से बैठे हुए हैं। वो मन करता है तब आते हैं, मन करता है तब बाहर आते हैं, और तब जब वो आते हैं तो मुझ पर हावी हो जाते हैं, और मुझ पर हावी होकर फिर बहुत वक्त पहले आपको, अगर आपने सुना होगा, आई विल रिकॉर्ड, मैं देखूंगा कि कौन सा वाला वो है पॉडकास्ट मैंने रिकॉर्ड किया था जिसमें मैंने कहा था कि खुद से एक इंसान बात करता है, यू टॉक टू योर सेल्फ। ज़्यादातर ये जो मोमेंट होती है वो इंट्रोवर्ट्स में सुनी, मतलब देखी जाती है ज़्यादातर। मैं देखूंगा और मैं उसको काम करूंगा कि उसका टाइटल जो है वो इंट्रोवर्ट ऐसे इंटू ब्रैकेट डाल दूंगा, तो हम अगर इंट्रोवर्ट लिखेंगे पॉडकास्ट पेज पर जाकर, एंड वी कैन सिंपली सर्च दैट वन। सो इंट्रोवर्ट के टोटल मिला के मेरे ख्याल से, विद दिस इंक्लूडेड, दिस वन, द करंट वन, दिस इंक्लूडेड, 1 2 3 4 हो जाएंगे। एंड 4 मेरे ख्याल से इंट्रोवर्ट इज वेरी गुड। और I mean, of course, I really like that. So yeah, so we talk with each other. I mean, introverts. I mean, हम और हमारे भीतर के जो हम होते हैं वो हम लोग बात करते हैं। अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं तो आपको एक बात मैं डेफिनेटली कहूँगा कि इंट्रोवर्ट्स आपके आसपास काफ़ी सारे मिलेंगे, और एंड दिस पॉइंट इज लिटिल सीरियस, इट्स नॉट जस्ट लाइक दैट। इंट्रोवर्ट्स आपको आसपास बहुत सारे मिलेंगे, और उनके मन में उनके अंदर टैलेंट होता है, उनके मन में काफ़ी बातें होती है, वो कहना चाहते हैं, वो डिफेंड करना चाहते होंगे, वो कुछ रिप्रेजेंट करना चाहते होंगे, पर वो शायद नहीं कर पाते। एंड अगर हम उस बात को रियलाइज़ कर लें तो वी शुड इंकरेज देम कि वो कुछ कहें, वो कुछ बात करें। मतलब ये मैं इसलिए कह पा रहा हूँ बिकॉज आई पर्सनली फेल्ट दिस, कि हाँ, अगर कोई होता कि कोई कम्युनिकेट मुझसे करता, कोई कम्युनिकेट जब करता था, और मेरे मित्र अब आते थे, मेरे दोस्त आते थे, या कभी किसी बड़े ने मुझे कुछ इंकरेज किया कि हाँ तू ये कर सकता है, समथिंग लाइक दैट, तो उस बात ने जो सपोर्ट दिया, जो इंकरेजमेंट दी विद इन माई सेल्फ कि नहीं, इवन आई कैन डू दैट, और अगर वो नहीं होता, ट्रस्ट में चीज़ें आगे पूरी डिफरेंट होती, पूरी डिफरेंट होती, एंड वुड बी रियली डिफरेंट। सो इट्स वेरी एसेंशियल कि हमारे आसपास के जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं, हमारे आसपास जो बोल नहीं पाते हैं, कम्युनिकेट ठीक से नहीं कर पाते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टैमरिंग राइट नाउ, आई एम टॉकिंग अबाउट they can't really represent themselves. So that's a notification. So it is all about that, and बाकी तो आप समझदार हैं ही। सो सी टू दैट, कोशिश कीजिएगा। एक कविता लिखी है मैंने, एहसास का कोई चेहरा नहीं होता, ज़रा सी डीप है, ज़रा सी डिफरेंट है शायद। तो अगले पॉडकास्ट में कहूँगा, आज का पॉडकास्ट इसीलिए रिकॉर्ड किया था, एहसास का कोई चेहरा नहीं होता, बट इंट्रोवर्ट की बातों बातों में मेरे ख्याल से काफ़ी वक्त चला गया, 9-10 मिनट चले गए। तो लेट्स मूव अहेड विद दिस, एंड तो अपना ख्याल रखिएगा। संडे है तो खुल के एंजॉय कीजिएगा। वीकेंड्स तो कभी छोड़ने ही नहीं चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ। बहुत ज़रूरी होता है कि वीकेंड्स आपके पास आएँ, और कुछ लोग होते हैं जो वीकेंड्स को भी वर्क में कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छी बात है, ज़रूरत होती है, प्रायोरिटीज़ होती हैं, तो करना भी पड़ता है। बट कोशिश कीजिए कि ख़ुद के लिए भी वक्त निकालें। कुछ ना करें तो ना सही, बट मेरे ख्याल से थोड़ा फैमिली के लिए वक्त तो निकालना ही चाहिए, दैट इज़ वेरी एसेंशियल।
उससे एक बॉन्डिंग डेवलप होती है, दोस्तों यारों से मिली है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी होता है। वो भी आपका वेट कर रहे होते हैं कि हाँ कोई तो इनिशिएट करेगा, मैं चला जाऊँगा, और अगर नहीं आते हैं तो घसीट के लेके आइए, तो वो भी ज़रूरी है। मैंने एक गुजराती पॉडकास्ट किया है, दैट इज़ दोस्ती पर। उसका इंग्लिश वर्जन, सॉरी हिंदी वर्जन जो है वो मुझे रिकॉर्ड करना बाकी है, तो व्हाट आई विल डू इज़ द नेक्स्ट आई विल डू दिस हिंदी वर्जन ऑफ दैट पॉडकास्ट। इट्स वेरी, आई थिंक काफ़ी अच्छा है, दोस्तों को भेजा था तो बहुत अच्छा लगा था। बट बाय एनी चांस इफ़ यू आर नॉट गुजराती स्पीकर प्रोबेबली, और लिसनर फॉर दैट मैटर, आपको समझ में नहीं आएगा, तो आई कन्वर्ट दैट इनटू हिंदी, एंड मैं रिकॉर्ड कर लूँगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, और सुनते रहिएगा। नमस्कार।